हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले जो हमारे वीडियोस को इतना पसंद किया आप लोगों ने। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर्स के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं या आ चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ करने वाले हैं और KVS के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको बताया है कि KVS एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर के फादर कौन है, जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, तो मैं इसको आपको इसलिए बता दिया कि शुरुआत बहुत ही सरल क्वेश्चन से करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने की बात है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में वो चीज़ें मैं दिखाता हूँ कि फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन है। तो एडवर्ड रॉबर्ट हैं। तो आपको एक ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस पूछा जाएगा तो आपको चार्ल्स बेबेज का नाम लगाना। यही छोटी छोटी गलतियाँ लोग करके चले आते हैं और एक एक नंबर से वो बाहर हो जाते हैं मेरिट के। तो इसीलिए मैंने इतना सरल क्वेश्चन आपके सामने लाया है। तो फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर आपको बहुत ध्यान से याद रखना है कि एडवर्ड रॉबर्ट हैं। और कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है? तो चार्ल्स बेबेज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ध्यान से आपको सारे क्वेश्चंस को कर लेने हैं और एक बार आप खाली देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का कौन किया है? जेवी एटेंशॉफ। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से संबंधित कौन है? जेवी एटेंशॉफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IBM स्टैंड्स फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा गया है। इवन मैं वो लेवल का पेपर दे रहा था तो उसमें भी पूछा गया था। तो इंटरनेशनल बिजनेसेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। ये IBM स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? इनैक। ये आपको ध्यान में रखना है, आई होप आपको ध्यान में भी ये पता होगा पहले से भी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं लगभग। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। कमांड्स टू रीबूट कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को रिबूट करने की बात आती है तो उसके लिए कौन सी कमांड दी जाती है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ये कमांड होती है रिबूट करने के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए, DVD फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन आया हुआ है 21 तारीख को, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिन्होंने पेपर दिया है वो मुझे बताए हैं। और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और इसका डिजिटल वीडियो डिस्क भी हो सकता है। इन दोनों ऑप्शन में जो भी आपको दिया रहेगा वो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि आप सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, इनको ज़रूर आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, ये भी पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निबल, तो निबल भी पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन PRT में आ चुका है KVS के। तो ये 1.5 बाइट इक्वल्स टू 4 बिट, तो जो 4 बिट होती है किसके बराबर होती है? 1.5 बाइट के। ऑल्सो 1 बाइट, जो 1 बाइट होती है वो 8 बिट के बराबर होती है। तो यहाँ पे 1 बाइट है तो उसका फुल होगा 8 बिट में, अगर हाफ है उसकी हाफ बाइट तो वो 4 बिट होगा। बिट यहाँ पर छोटा होता है, बाइट यहाँ पर बड़ा होता है। निबल्स इक्वल्स टू हाफ बाइट इक्वल्स टू 4 बिट, और 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, और 1 निबल इक्वल्स टू 4 बिट भी होगा। अगर बिट में क्वेश्चन रहेगा तो आप ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि XML स्टैंड फॉर किसके लिए है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आपको देख लेते हैं हम। आस्की स्टैंड फॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर छोटे से छोटे बड़े से बड़े क्वेश्चंस पेपर में ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो आस्की का फुल फॉर्म क्या होगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बायोस स्टैंड्स फॉर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत सारे पेपर में पूछा जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये चीज़ें भी आपको देख लेनी। इनपुट सिस्टम कौन सा होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इन दोनों को आपको ध्यान से देख कर ही एग्ज़ाम में जाना है। और इन सबको आप देख लेंगे, बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ में मैं आपके लिए बहुत कुछ ला रहा हूँ। तो अब आइए आपको मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। साइंटिफिक नेम ऑफ कंप्यूटर, तो सिलेक्ट सेपियंस, क्या होगा? सिलिको सेपियंस। तो ये आप याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम अब क्या है कंप्यूटर का? सिलिको सेपियंस। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्ट्रान स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो बहुत ध्यान से आपको इसको याद रखना है कि जो फोर्ट्रान होता है ये फॉर्मूले के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा व्हाट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जब कोई प्रोग्राम चल रहा हो उसके रन टाइम में, तो ट्रांसलेटर की बात यहाँ मैं बता रहा हूँ, इंटरप्रेटर नाम है इसका। तो जो प्रोग्राम के चलते समय लाइन बाय लाइन करेगा उसका नाम क्या होगा, इंटरप्रेटर। और इसी के साथ मैं इससे जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका, व्हाट कन्वर्ट्स एट एन, रुकिए मैं इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से ये थोड़ा छोटा हो जाएगा नहीं तो कट जाएगा जो इसमें दिखा रहा है। चलिए, तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट कन्वर्ट्स एट एंटायर प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज। अगर वो क्या होता है, कंपाइलर। यहाँ पर मैंने आपको सबसे 14 में बताया कि जब प्रोग्राम चल रहा हो लाइन बाय लाइन चेंज करता है इंटरप्रेटर, और जब पूरे प्रोग्राम को एक साथ जो चेंज करता है उसका नाम है कंपाइलर। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, EEPROM। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, EEPROM। यहाँ पर देखिए इसमें कई नाम छुपे हुए हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ, EEPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर इसमें देखिए कितने सारे फॉर्मूले हैं। देखिए जैसे रोम हो गया तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी बस, ई पी रोम हो गया अगर तो खाली तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। और सिंगल ई रोम हो गया तो ये हाँ से लिया जाएगा इरेजेबल से। और पूरा अगर डबल पी रोम पूछेगा तो ये पूरा आपके सामने है ही है। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, डबल पी रोम का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए नेक्स्ट वन पर चलते हैं, 17 नंबर, फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज। तो कौन सा फर्स्ट ब्राउज़र है, ये मुझे लगता है आप लोग को पता भी होगा, मोज़ैक। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, छोटे बच्चों का क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, रैम का आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या होता है फुल फॉर्म, इसका किस स्टैंड किसके लिए होता है रैम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन आस्की कोडिंग सिस्टम। तो कितने होते हैं, 1024। ये याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोबॉल के स्टैंड किसके लिए है, पेन नहीं चल रही यहाँ मेरी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबॉल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे पेपर में पूछे जाते हैं एक साथ। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेंटर ऑफ माउस सॉरी डगलस ईगलबर्ट। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कौन किया है इन्वेंशन माउस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। तो फुल फॉर्म ऑफ HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इतने जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं, और टेट से रिलेटेड तो मोस्ट ऑफ जितने एग्ज़ाम है उसमें आए हुए हैं, और KVS में भी 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आए हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच।